नमो नारायण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्माशयनी और प्रबोधिनी एकादशी के नामों से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य राज किया करता था। उसके राजा में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता। वे भी इस बात से अनजान थे कि उसके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उसके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हुई। अब जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसे कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिला। फिर इस कष्ट को मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अष्टांग प्रणाम किया। आश्चर्य होकर ऋषि ने वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि तुम प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवियों का नाश करने वाला। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इस मास के एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। ये कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।